यार, हम सब अपनी कमाई का एक एक रुपया बचाना चाहते हैं, है ना? खासकर जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की, तो हर छोटा खर्चा भी बेडीडीढ़ा लगता है। आजकल शेयर मार्केट में एंट्री लेना जितना आसान हो गया है, उतना ही मुश्किल हो गया है सही प्लेटफॉर्म चुनना। और जब प्लेटफॉर्म की बात आती है, तो 3 नाम सबसे ऊपर आते हैं: ग्रो, अपस्टॉक्स और ज़ीरोधा। तीनों ही जबरदस्त हैं, पॉपुलर हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इनमें से कौन आपकी जेब के लिए सबसे बेस्ट है? अक्सर लोग सिर्फ ऐप का इंटरफेस या फीचर्स देखते हैं, लेकिन एक बहुत बेडीडीढ़ा फैक्टर जो लोग मिस कर जाते हैं, वो है इनकी चार्जेस या ब्रोकरेज फीस। सोचो, आपने बेडीडीढ़ी रिसर्च करके कोई स्टॉक खरीदा, सोचा था मुनाफा होगा, लेकिन जब आप बेचने गए तो पता चला कि आपके छोटे छोटे ट्रेड्स पर इतने चार्जेस लग गए हैं कि आपका प्रॉफिट आधा हो गया या कभी कभी तो नुकसान भी हो गया। ऐसा होता है मेरे दोस्त। ये छोटी छोटी ब्रोकरेज फीस, एएमसी, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, डीपी चार्जेस और दूसरे हिडन चार्जेस लॉन्ग रन में आपकी कुल कमाई पर बहुत बड़े डीढ़ा असर डालते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ग्रो, अपस्टॉक्स और ज़ीरोधा के सारे चार्जेस का एक एक करके पूरा पोस्टमार्टम करके दिखाऊंगा। कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए सस्ता पीडीडीढ़ेगा, कहां आपको ज्यादा पैसे बचाने का मौका मिलेगा, कौन सा प्लेटफॉर्म बिगिनर्स के लिए अच्छा है और कौन सा फ्रीक्वेंट ट्रेडर्स के लिए, इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। पूरी रिसर्च और एनालिसिस के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों में से कौन सा ब्रोकर आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को सबसे पॉकेट फ्रेंडली बनाएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझो कि ये जो चार्जेस होते हैं ना, ये हमारी कमाई के दुश्मन नहीं तो दोस्त भी नहीं है। ये ऐसे छुपे रुस्तम हैं जो चुपचाप आते हैं, आपकी जेब से पैसे निकालते हैं और आप सोचते रह जाते हो कि यार प्रॉफिट तो हुआ था, गया कहां। अब एक बहुत ही कॉमन सिचुएशन लेते हैं जो हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के साथ अक्सर होता है। मान लो आपने किसी स्टॉक में 5,000 रुपए लगाए और कुछ दिनों बाद वो स्टॉक 5,200 रुपए का हो गया। आपको लगा वाह, 200 रुपए का सीधा सीधा प्रॉफिट। आप खुशी खुशी उसे बेचने गए, लेकिन जब आपका पैसा बैंक में आया तो आपने देखा कि 500 रुपए ही आए हैं। अरे 100 रुपए कहां गए? यही वो चार्जेस हैं मेरे दोस्त जो चुपचाप आते हैं और आपके प्रॉफिट को कुतर जाते हैं। और ये सिर्फ एक छोटे ट्रेड की बात है। अगर आप दिन में कई ट्रेड करते हैं या छोटी छोटी क्वांटिटी में स्टॉक खरीदते बेचते हैं, तो ये चार्जेस मिलकर आपके बेडीडीढ़े दुश्मन बन जाते हैं। तो चलिए एक एक करके इन तीनों के चार्जेस का पोस्टमार्टम करते हैं और समझते हैं कि कौन सा आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली साबित होगा। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस की। पहले तो कई ब्रोकर्स अकाउंट खोलने के पैसे लेते थे, लेकिन अब कंपटीशन इतना है कि ग्रो, अपस्टॉक्स और ज़ीरोधा तीनों ही अक्सर आपको फ्री में अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। कभी कभी कुछ प्रमोशनल ऑफर होते हैं जहां आपको कुछ छोटी सी फीस देनी पड़ सकती है, लेकिन ज्यादातर समय ये फ्री ही होता है। तो अकाउंट खोलने के मामले में ये तीनों बराबरी पर हैं। असली खेल शुरू होता है एएमसी यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस से। ये वो चार्जेस हैं जो आपको हर साल अपने डीमैट अकाउंट को मेंटेन करने के लिए देने पीडीडीएचते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप बैंक अकाउंट के लिए देते हैं। ज़ीरोधा की बात करें तो ये सालाना 300 रुपए प्लस जीएसटी लेते हैं। वहीं अपस्टॉक्स भी लगभग इतना ही, 300 रुपए प्लस जीएसटी लेता है। ग्रोव थोड़ा अलग है, ये अक्सर पहले साल के लिए एएमसी फ्री रखते हैं और उसके बाद भी कई बार ये अपने प्लान्स में इसे कम रखते हैं या कुछ शर्तों के साथ फ्री कर देते हैं। तो अगर आप बिल्कुल नए हैं और बहुत कम पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ग्रो का फर्स्ट ईयर फ्री वाला ऑफर आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि शुरू में आपको एएमसी का बोझ नहीं झेलना पीडीडीढ़ेगा। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो बीडीडीढ़ा है और आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 300 रुपये सालाना कोई बहुत बड़ी डीढ़ा अमाउंट नहीं है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण ब्रोकरेज चार्जेस पर। ये वो पैसा है जो ब्रोकर आपके हर ट्रेड पर लेता है। इसमें 3 मुख्य कैटेगरी हैं: इक्विटी डिलीवरी, इक्विटी इंट्राडे और एफएनओ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। सबसे पहले इक्विटी डिलीवरी की बात करें। इसका मतलब है जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं और उसे आज ही नहीं बल्कि कुछ दिनों या महीनों बाद बेचते हैं। यहाँ पर ज़ीरोधा बाजी मार ले जाता है, क्योंकि ये फ्री इक्विटी डिलीवरी ऑफर करता है। जी हाँ, आपने सही सुना। आप जितने मर्जी स्टॉक खरीदो और रखो, बेचने तक ज़ीरोधा आपसे डिलीवरी ट्रेड पर कोई ब्रोकरेज नहीं लेगा। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं या एसआईपी मोड में स्टॉक खरीदते हैं। वहीं ग्रोव और अपस्टॉक्स दोनों ही डिलीवरी पर 20 रुपए प्रति ऑर्डर या 0.05% जो भी कम हो चार्ज करते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप 10,000 रुपए का स्टॉक खरीदते हैं तो आपको 0.05% के हिसाब से 5 रुपए देने होंगे। लेकिन अगर आप 50,000 रुपए का स्टॉक खरीदते हैं तो 0.05% के हिसाब से 25 रुपए बनते हैं, लेकिन आपसे सिर्फ 20 रुपए ही लिए जाएंगे। तो अगर आप डिलीवरी बेस्ड इन्वेस्टर हैं तो ज़ीरोधा आपके लिए सबसे सस्ता पीडीडी देगा। अब बात करते हैं इक्विटी इंट्राडे और एफएनओ की। इंट्राडे का मतलब है जब आप स्टॉक को उसी दिन खरीदते और बेचते हैं। एफएनओ यानी फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग।
इन दोनों कैटेगरी में ग्रोव, अपस्टॉक्स और ज़ीरोधा तीनों ही बहुत हद तक एक जैसे हैं। ये तीनों 20 रुपए प्रति ऑन ऑर्डर या 0.05% जो भी कम हो चार्ज करते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप छोटे अमाउंट में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको 0.05% के हिसाब से कम पैसे देने होंगे, लेकिन जैसे ही आपका ट्रेड अमाउंट बढ़ता है तो आपकी ब्रोकरेज 20 रुपए पर कैप हो जाती है। तो अगर आप एक एक्टिव ट्रेडर हैं जो इंट्राडे या एफएनओ में ट्रेड करते हैं तो इन तीनों में ब्रोकरेज के मामले में कोई खास अंतर नहीं है। यहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म के इंटरफेस, ट्रेडिंग टूल्स और ऐप की स्पीड पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती मेरे दोस्त। एक और छुपा रुस्तम है जिसे हम डीपी चार्जेस या डीमटेरियलाइजेशन पार्टिसिपेंट चार्जेस कहते हैं। ये वो चार्जेस हैं जो तब लगते हैं जब आप अपने डीमैट अकाउंट से स्टॉक बेचते हैं। मतलब जब भी आपका स्टॉक डीमैट अकाउंट से डेबिट होता है तो ये चार्ज लगता है, और ये चार्ज हर ब्रोकर लेता है, चाहे वो